वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत स्किल से सीएसए ट्रेड के 25 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर्स। तो चार ऑप्शन है, ये आपको मिल जाएगा सीएसए के पीडीएफ में भी। वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर गूगल फॉर्म्स के थ्रू बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सब क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और पूछ रहा है कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा, डैश सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ए प्रोग्रामर टू राइट एंड एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने में और राइट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी, ऑप्शन डी है फर्मवेयर। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को प्रोग्राम राइट एंड एग्जीक्यूट करने में मदद करता है? तो वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू ही हम प्रोग्राम को राइट करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें टिक लग गया है। तो ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन डैश नेटवर्क। करेक्ट, ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा किस नेटवर्क में होगा? ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है वैन, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड ग्रेटेस्ट होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट इज नॉन एज। कह रहा है सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट इज नॉन एज। बिना किसी कॉस्ट का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ्रीवेयर, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रावेयर, ऑप्शन सी है फर्मवेयर, ऑप्शन डी है ओपनवेयर। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, इसका होगा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर बिना किसी कॉस्ट का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश इज ए नेम्ड एरिया ऑन ए डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर एसोसिएटेड फाइल्स। यहाँ पर पूछ रहा है उस एरिया का नाम बताइए जहाँ पर हम लोग फाइल को स्टोर रखते हैं। ऑप्शन ए है टैब, ऑप्शन बी है विंडो, ऑप्शन सी है बार, ऑप्शन डी है फोल्डर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग फोल्डर के अंदर फाइल्स को रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोल्डर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश बायोस, यानी इन चारों में से किसको हम लोग फ्लैश बायोस के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए है ईईपी रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है पी रोम, ऑप्शन डी है ईपी रोम। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, ईईपी रोम को हम लोग फ्लैश बायोस भी कहते हैं। ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है डैश एक्सटेंशन रिफर्स टू द बैकअप फाइल्स। बैकअप्स फाइल के लिए हम लोग किस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं? एक्सटेंशन सभी को पता होगा, जैसे हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं तो उसका होता है, क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे एक्सेल में हम लोगों का एक्सेल एक्स होता है, वैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉट डॉक डॉक होता है। उसी प्रकार बैकअप फाइल का डॉट BAK आपका एक्सटेंशन होगा बैकअप फाइल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इज द यूनिट टू मेजर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर को मापने के लिए कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन ए है मेगाहर्ट्ज MHz, ऑप्शन बी है DPS, ऑप्शन सी है MBPS और ऑप्शन डी है DIPS। तो डेटा यूनिट सभी लोग मोबाइल का यूज करते होंगे, सभी के मोबाइल में डेटा होगा, तो उसका क्या होता है MBPS, यानी कितना MB पर सेकेंड डेटा यूज हो रहा है। MB यानी मेगाबाइट पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोबोल एंड फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एसोसिएटेड विथ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनरेशन आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये बेसिक है। तो किस जनरेशन में हम लोग कोबोल एंड फोर्टन प्रोग्रामिंग का यूज किए थे? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। तो कोबोल एंड फोर्टन थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है डैश लैंग्वेज इज द लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है बाइनरी। तो मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज को। तो इसका आंसर होगा मशीन। अगला क्वेश्चन हमारा है ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लिकेबल बटन इज ए डैश बार। यानी बहुत सारे क्लिकेबल बटन का समूह किस बार के अंदर रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टूल बार। टूल बार के अंदर ही बहुत सारा क्लिकेबल बटन होता है। आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जो लोग MS वर्ड एक्सेल ये सब पे वर्क किए होंगे उन्हें पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक फिगर है और ये फिगर किस चीज का है उसको बताना है। द फिगर इज ऑफ डैश टोपोलॉजी। तो ये किस टोपोलॉजी का फिगर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बस, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है मेस, ऑप्शन डी है रिंग। तो ये कौन सा टोपोलॉजी है? तो इस टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी। देखने से भी लगता है रिंग की तरह। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू। ऑप्शन ए है चेंजेस, ऑप्शन बी है अटैक्स यानी हमला, ऑप्शन सी है फेल्योर यानी असफलता, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्रिप्टोग्राफी का डिफिनीशन में ही आता है। यानी क्रिप्टोग्राफी क्या करता है? किसी भी हमला से हमारे डेटा मैसेज को सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर होगा अटैक्स। क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इनपुट मैसेज इन क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन बी है साइफर टेक्स्ट, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनपुट मैसेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी हम को क्या कहते हैं? हम लोग प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी मैं आप लोगों को बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। अभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। इनपुट मैसेज क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। तो ये इसका आंसर प्लेन टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ज्वाइन टाइप्स इन ज्वाइन कंडीशन, ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है ज्वाइन से। तो ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं? तो ज्वाइन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे हम आपको बाद में। अभी ये देखिए एग्जाम के व्यू से। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज अलाउड इन ए ज्वाइन व्यू। तो ज्वाइन व्यू में कौन कौन सा ऑपरेशन अलाउड है? ऑप्शन ए है अपडेट, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है डिलीट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे यानी ऑल ऑफ दिस यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब हम ज्वाइन व्यू के अंदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा है which forms the highest layer of TCP/IP and divides a message over file into smaller packets which are transmitted over the internet। तो हाईएस्ट लेयर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। तो हाईएस्ट लेयर हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। तो वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द वर्क ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट इन द एचटीएमएल डोम। तो फॉर्म कंट्रोल ये आपका जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। तो फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? यूजर इंटरफेस एलिमेंट के लिए। यूजर इंटरफेस यानी फॉर्म्स आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब। ये भी एक फॉर्म है गूगल फॉर्म, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है एवरीथिंग इज ट्रीटेड इन एचटीएमएल डोम इज, यानी एचटीएमएल डीओएम मॉडल है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें सभी चीजों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है एलिमेंट, ऑप्शन सी है नोड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो सभी को हम लोग एचटीएमएल डोम मॉडल के अंदर नोड की तरह ट्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल शुड बी केस डैश, यानी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल केस का केस क्या होता है? ऑप्शन ए है नॉन सेंसिटिव, ऑप्शन बी है सेंसिटिव, ऑप्शन डी है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल शुड बी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका वेरिएबल क्या होता है? केस सेंसिटिव। वेर कीवर्ड के थ्रू हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर हो गया केस सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट ए बिल्ट इन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है एवीजे यानी एवरेज, ऑप्शन बी है मैक्स यानी मैक्सिमम, ऑप्शन सी है टोटल, ऑप्शन डी है काउंट। तो एवरेज, मैक्स और काउंट ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, सिर्फ टोटल एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार का लैंग्वेज है? तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन हमारा है द सिंटैक्स फॉर इंटीजर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्या होगा? अभी मैंने बताया कि वैर के थ्रू हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैर नाम। ये सही सिंटैक्स है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटेन। जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, आप लोग बताइए कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन ए डायरेक्टली इनटू जेएस फाइल एंड इंक्लूडेड इनटू एचटीएमएल, यानी जेएस फाइल में लिख करके उसका लिंक एचटीएमएल पेज में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में
इन चारों में से किसको एरर की तरह कंसीडर्ड नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी है मिसिंग सेमीकोलॉन्स, ऑप्शन सी है डिवीजन बाय जीरो, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है डिवीजन बाय जीरो, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो डिवीजन बाय जीरो जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर, उसे नहीं कंसीडर किया जाता है, वो एक तरह का एग्जेप्शन हो जाता है। तो यहाँ आप लोग फीडबैक कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हमारे चैनल के बारे में कुछ दिया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या सीएसए या कोपा के स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीआरडीओ, इसरो, बेल, एनटीआरओ के टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन एंड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यस मैं लिख देता हूँ और इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर थैंक यू ऑल सीएसए ट्रेनी और मैसेज आ रहा है व्यू स्कोर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन कितना सही हुआ देख लेते हैं। व्यू स्कोर करने पे यहाँ आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा 50 आउट ऑफ 50, यानी 25 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के थे। 25 दूनी 50, तो सभी के सभी क्वेश्चन सही थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। मैं थोड़ा क्लास तेजी से लिया हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा लेंदी वीडियो होने पे देखते नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में क्लास को लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।